तो आराम से प्रीलिम्स आपका नहीं रुकने वाला, चाहे आप आर ओ दीजिए, चाहे यूपी पीसीएस मेंस दीजिए। आर ओ यूपी पीसीएस जैसे एग्जाम पीडीएफ से पढ़कर कभी क्वालिफाई नहीं किए जा सकते, ये भी आप समझो। इस एग्जाम को क्रैक करना है तो ध्यान देना है कि किसी का। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं पार्थ सचान आप सभी का स्वागत करता हूं यूपी रेगुलर क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज के इस विषय पे हम लोग बात करने वाले हैं न्यू स्टूडेंट के बारे में, जो बिल्कुल बिल्कुल नए हैं और उन्होंने बस फॉर्म भर दिया था आर का या यूपी पीसीएस का भी, और वे जीरो से तैयारी करना चाह रहे हैं, बिल्कुल जीरो से। उनको कुछ नहीं आता है, कुछ भी इस एग्जाम के बारे में नहीं पता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में नहीं पता है, ठीक है। तो वो कैसे तैयारी कर सकते हैं, वो भी सेल्फ स्टडी से, किसी का बिना पेड कोर्स लिए, बिना टेलीग्राम पेड बैच लिए, कुछ भी 1 रुपया खर्च किए बिना, केवल किताब के सहारे और खुद के सहारे सेल्फ स्टडी से कैसे तैयारी कर सकते हैं, उनके बारे में आज बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है, आर ओ में अब कोई ऐसा तो है नहीं कि नया कैंडिडेट आ जाएगा। पुराने फॉर्म है, जितने फॉर्म भर चुके हैं उन्हीं का एडमिट कार्ड आएगा। तो उनमें से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने केवल फॉर्म भर दिया है, जिन्होंने केवल फॉर्म भर दिया है कि चलो देखा जाएगा। अब जब री एग्जाम हो रहा है तो काफ़ी अच्छा गैप मिल गया है और कोई और वैकेंसी है नहीं, तो वो ये चाह रहे हैं कि इसी पे हमारा हो जाए, ठीक। तो वो कैसे करेंगे, आराम से सुनिए। पहले तो आपको अगर सेल्फ स्टडी से करना है, इस एग्जाम को क्रैक करना है, तो ध्यान देना है कि किसी का भी पेड कोर्स मत लेना, क्योंकि कोई पेड कोर्स ऐसा नहीं है जो आराम से प्रीलिम्स निकलवा दे पीसीएस का या आर का, क्योंकि ये एग्जाम आप खुद निकाल सकते हो। मेरी बात समझिएगा, ये एग्जाम किसी के भी किसी के बैच से निकलने वाला नहीं है कि वो आपको नोट्स दे दे, या मैं ही हूं मैं आपको नोट्स दे दूं 10,000 पन्नों की कि भैया इसी से आएगा, तो वो तो तय है उसी से आएगा, क्योंकि 10,000 पन्ने हैं। ऐसा नहीं होता। एक लिमिटेड कंटेंट में जो आपको नोट्स प्रोवाइड करे या कुछ कंटेंट प्रोवाइड करे, उसी में अगर कुछ चीज़ें फंस रही हैं तो वही तो ठीक है उसका अनुभव। वरना क्या होता है कि 10,000 क्लासेस दे दी जाती हैं, लगभग 100-150 मैराथन क्लासें, है ना। तो इतना दिमाग में स्टोर करना संभव नहीं है एक इंसान के लिए। एक नॉर्मल इंसान इतना स्टोर नहीं कर सकता दिमाग में, उसकी भी एक लिमिटेशन है। उसी लिमिटेशन में चाहे कोई आदमी, उसी लिमिटेशन में वो पढ़ता है और फर्स्ट रैंक तक लेके आता है। आप क्या सोचते हो फर्स्ट रैंक वाला 10,000 किताबें पढ़ता है? बिल्कुल नहीं। वही चीज़ें पढ़ता है जो आप लोग के घर में अभी भी उपलब्ध है, जो किताबें नॉर्मली उपलब्ध है। जैसे अब मैं बात करूं आर ओ के बारे में, जीरो से जो तैयारी करना चाह रहे हैं, जीरो से तैयारी कैसे करें। प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी और बुक लिस्ट, आपके पास ऐसी बुक लिस्ट जो आपके पास हो, उसी को पढ़ो और एग्जाम क्लियर हो जाए, ठीक। देखिए अगर मैं बात करूं, कि आपको पता है कि ये एग्जाम कैसा होता है, आर की बात कर रहे हैं केवल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग केवल और केवल आर की बात कर रहे हैं। आर ठीक। आपको पता है एक पेपर होता है जीएस का जिसमें से 140 प्रश्न होते हैं, और एक पेपर होता है हिंदी का जिसमें से 60 प्रश्न होते हैं। और यही दोनों, जीएस और हिंदी, ये क्या है, ये है जीएस और ये है हिंदी, समझना। यही दोनों आपके मेंस में भी आते हैं। कुल मिला के जो जीएस है वो और हिंदी है, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी कॉमन है। तो हम ऐसा क्यों ना करें, ऐसी एक बुक लिस्ट बना ले, या ऐसा एक मटेरियल बना ले, ऐसा कंटेंट बना ले, ऐसी नोट्स बना ले जो हमारा प्रीलिम्स में भी काम आ जाए, मेंस में भी काम आ जाए। समझ गए। उसके बाद अगर बात करूं, ये तो हो गया प्रीलिम्स मेंस का। उसके बाद बात करें आपका हिंदी, पूरा का पूरा मेंस में क्या है, हिंदी का रोल है, पूरा हिंदी का रोल है, फुल हिंदी रोल। जैसे आपका एस्से आना है, हिंदी में लिखोगे। आपका लेटर आना है, हिंदी में लिखोगे। आपका जो हिंदी का डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है, वो संक्षेप पर सारांश लिखने वाला, वो भी आप हिंदी में ही करोगे। आपकी जो प्रशासनिक शब्दावली आती है, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट करने की आती है, आपका कंप्यूटर आता है, ये सभी आप हिंदी में करोगे। तो कुल मिला के मेन्स का पूरा रोल क्या है, जीएस और हिंदी, ठीक है। और जीएस हिंदी प्रीलिम्स में भी है। तो क्यों ना हम ऐसा कुछ कर ले कि हमारा प्रीलिम्स पहले तो आराम से हो जाए, और उसी को बार बार रिवीजन करके मेंस में भी हमारा काम चल जाए। तो होगा क्या कि हमें ज़्यादा बर्डन नहीं होगा, ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। होता क्या है कि प्रीलिम्स का बैच अलग होता है कई कई संस्थान में, और मेंस का बैच अलग होता है।
अब प्रीलिम्स में उसने जीएस अलग पढ़ ली और मेंस में उसको मिलती वही है लेकिन फीस अलग होती है ना। तो ऐसा काम ना किया जाए जिससे कि ज्यादा पैसे खर्च हो जाए बेमतलब में। अब करना क्या है, कोई ऐसी बुक लिस्ट फॉलो करनी है जो प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों में काम आ जाए। ठीक है, एक एक बात करेंगे। जो मेजर पोर्शन है उसकी बात कर लो। जैसे जब आप सिलेबस देखोगे तो सिलेबस में पहला पॉइंट दिया हुआ है जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान के लिए क्या आप कर सकते हो, सामान्य विज्ञान में आपको पता है सबसे ज्यादा बायोलॉजी आती थी, है ना, सबसे ज्यादा बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। लेकिन इस बार के पेपर में क्या हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया है, फिजिक्स ज्यादा आ गई। कुल मिला के है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ना, सिलेबस में फिजिक्स लिखा हुआ है कि नहीं, साइंस लिखा है कि नहीं, तो उसमें फिजिक्स आ जाए, केमिस्ट्री आ जाए, बायोलॉजी आ जाए, उससे आपको तो कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि आपको तो पूरा पढ़ना है ना। तो अगर फिजिक्स में, सॉरी साइंस में, ध्यान से सुनना, साइंस में अगर आपके पास ल्यूसेंट है, सिंगल जो साइंस की ल्यूसेंट आती है, ध्यान दीजिए, केवल जो साइंस के लिए ल्यूसेंट आती है, एक ल्यूसेंट आती है जिसमें सभी कुछ रहता है, पूरा जीएस रहता है, एक ल्यूसेंट आती है जिसमें केवल और केवल साइंस रहता है। ठीक है, तो वो आप ल्यूसेंट लो, ल्यूसेंट कौन सी, केवल साइंस की। ठीक, और एक आती है महेश वर्णवाल की, महेश वर्णवाल की बुक आती है साइंस की। ये बुक दो प्रकार की आती है, एक में होता है फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री और एक में होता है केवल बायोलॉजी। ये बुक मैं लगा दूंगा, ये आप देख सकते हो इस बुक को। ठीक है, ये है महेश वर्णवाल की, एक केवल फिजिक्स केमिस्ट्री और एक केवल बायो। ल्यूसेंट की बुक आती है केवल साइंस की। ठीक, अब इन्हीं को लेना है आपको। जैसे अगर कोई के पास महेश वर्णवाल है, वो महेश वर्णवाल से पढ़ ले, प्लस घटना चक्र लगा ले, घटना चक्र। अब घटना चक्र अगर आप ले रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं ले रहे हो तो पीडीएफ ले लो, लेकिन पीडीएफ से कोई पढ़ता नहीं है। पीडीएफ, तमाम पीडीएफ पड़ी रहती है, पीडीएफ से कोई नहीं पढ़ता और ना पढ़ना चाहिए। आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए। पीडीएफ से केवल प्रैक्टिस हो सकती है कि आपने तुरंत क्वेश्चन निकाले, तुरंत आगे करने शुरू किए, तुरंत अपना आंसर टिक करना शुरू किया। पीडीएफ से पढ़ाई नहीं हो सकती। और ल्यूसेंट साइंस या घटना चक्र, सॉरी प्लस घटना चक्र, घटना चक्र कुल मिला के कंपल्सरी है, जरूरी, 100% जरूरी। अगर एक बार लूसेंट है तो लूसेंट से पढ़ लो, प्लस घटना चक्र से प्रैक्टिस कर लो। ठीक, अगर लूसेंट नहीं है तो आप महेश वर्णवाल ले लो, या पहले से होती है कई लोगों के पास। ठीक है, या तो महेश वर्णवाल या घटना लूसेंट प्लस घटना चक्र कंपल्सरी है। तो ये दो बुक, कोई भी दो बुक होनी चाहिए आपके पास, समझ गए। घटना चक्र प्लस या तो लूसेंट या तो महेश वर्णवाल। ये बुक आप पढ़ लोगे आराम से, इससे पढ़ लोगे पहले लूसेंट से या महेश वर्णवाल से, जो भी है, इससे पढ़ लिया और घटना चक्र से प्रैक्टिस कर ली, काम खत्म, हो गया, निकल गया पेपर। इससे बाहर ना आज तक आया है ना कभी आएगा, क्योंकि इतना ही मटेरियल है यूपीपीएससी तक का। यूपीएससी की बात नहीं करते, यूपीपीएससी तक की है। अब जैसे अगर पॉलिटी की बात करें, पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में आपने देखा होगा एम लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत बहुत लोग रिकमेंड करते हैं, बहुत अच्छी बुक है, बहुत ही अच्छे लेवल का कंटेंट है इसमें। लेकिन यूपीएससी के लिए ध्यान दीजिएगा, यूपीएससी के लिए आप यूपीपीएससी या कोई भी वनडे एग्जाम के लिए लक्ष्मीकांत ना लें, दिमाग में बर्डन हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ परीक्षा वाली, आप देख रहे हो, किताब देख रहे हो लगी हुई है साइड में, परीक्षा वाली प्लस घटना चक्र, बस हो गया परीक्षा वाली। तब मैंने बताया है जब अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तब। लेकिन पॉलिटी में अभी भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आए हैं इस बार भी, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आए, बेसिक क्वेश्चन थे, पीवाईक्यू से ही सारे क्वेश्चन थे। ठीक है ना, तो घटना चक्र को तो कंपलसरी करना है, बहुत अच्छे से करना है। और प्लस परीक्षा वाली आप कर लोगे तो आपका पॉलिटी में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, ये गारंटी। इतनी बातें क्लियर हो गई परीक्षा वाली। जियोग्राफी की बात करें, जियोग्राफी इंडियन प्लस वर्ल्ड दोनों की, कुछ नहीं, आपको सिंगल एक काम करना है, क्या, घटना चक्र प्लस मैपिंग, घटना चक्र मैपिंग। और अगर आप कोई बुक लगाना भी चाहते हो, हार्ड बुक लेना चाहते हो, तो महेश वर्णवाल ले सकते हो, महेश वर्णवाल। लेकिन मैपिंग सबसे ज्यादा जरूरी है, मैं कहूंगा मैपिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको एटलस जो ब्लैंक मैप है वो भरना आना चाहिए अच्छे से, तभी आप एग्जाम को निकाल सकते हो।
और ये भरना आपको, मुझे नहीं लगता किसी कोचिंग में ऐसे सिखाया जाएगा, और सिखाया भी जाएगा तो आप सीख जाओगे। कैसे सीखोगे? घर में ही मैप लाओ या मैप बनाओ A4 साइज पेपर में, उसी पे भरना शुरू कर दो, तभी आपका मैपिंग कवर हो पाएगी। मैपिंग का कोई ऐसा ट्रिक नहीं है कि कोई बता दे कि भैया देखो भूमध्य सागर से लगे ट्रिक, बिल्कुल नहीं। मैपिंग आप लीजिए, उसमें बनाइए कि भूमध्य रेखा कहाँ पे है, भूमध्य सागर कहाँ पे है, कौन कौन से देश लगे हैं, नीचे अफ्रीका है, ऊपर यूरोप है, कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ लोकेशन है। तो ये क्वेश्चन अच्छे लेवल के आते हैं भैया, यार यार हलवा थोड़ी ना है। तो महेश वर्णवाल ये बुक ले सकते हो। उसके बाद वर्ड में भी यही है, इंडियन में भी, दोनों में काम करेगी, ठीक है ना। वर्ड और इंडियन प्लस घटना चक्र और प्लस मैपिंग, बस इतना कर लिया तो जियोग्राफी में भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। इस बार जो 11 तारीख को पेपर हुआ था, 11 फरवरी को, ज़्यादातर क्वेश्चन मैपिंग बेस्ड थे, आपको पता होना चाहिए, ठीक। उसके बाद अगर हिस्ट्री की बात कर लें, हिस्ट्री भी अच्छा सब्जेक्ट है और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो बस तीनों हैं, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, कुछ नहीं करना, परीक्षा वाली, केवल और केवल परीक्षा वाली। यकीन मानो परीक्षा वाली से ही इस बार के सारे क्वेश्चन आए थे, पिछली बार के सारे क्वेश्चन आए थे। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर परीक्षा वाली ले रहे हो तो यहाँ पे आप घटना चक्र हटा सकते हो, हिस्ट्री के लिए घटना चक्र हटा सकते हो, लेना हो ले लो, आपकी मर्जी है, लेकिन हटा सकते हो। प्रैक्टिस के लिए लेना हो ले सकते हो, वरना हटा सकते हो। क्यों? क्योंकि परीक्षा वाली में आपको पूरे PYQ मिल जाएंगे, प्लस पूरी थ्योरी मिल जाएगी। इसमें भी वही क्वेश्चन है, बस दिक्कत यह है कि इसमें जो क्वेश्चन है घटना चक्र में, उसमें एक्सप्लेनेशन है, इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसमें डायरेक्ट प्रैक्टिस के तौर पे दिया हुआ, तुरंत प्रैक्टिस करो, आंसर देखो, आगे बढ़ो, ठीक है। तो आप परीक्षा वाली ले लीजिए, बिल्कुल परीक्षा वाली पे विश्वास करो, और घटना चक्र मानो तो लो, वरना कोई जरूरी नहीं है। परीक्षा वाली में ही आप पीछे देखोगे तो आपको का बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, 150-200 क्वेश्चन हर चैप्टर में, प्लस परीक्षा वाली के लास्ट में आपको मेंस के लिए, UPPCS मेंस के लिए भी कंटेंट काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। खैर पीसीएस मेंस की बात करेंगे तो इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए, हिस्ट्री के लिए इतना। अगर बात करें, सबसे मेजर पोर्शन एक बचता है करंट अफेयर। करंट अफेयर, करंट अफेयर के लिए अभी कोई भी वीडियो आपको कोई काम नहीं आएगी। मैं भी आपको करंट अफेयर करा सकता था, लेकिन करंट अफेयर का कोई अभी रोल नहीं है। क्यों? मैं करंट अफेयर आपको कराते रहूँ, आप केवल आंसर देते रहो, कोई फ़ायदा नहीं। आप नोट्स बनाइए करंट अफेयर, नोट्स, क्योंकि पीछे के 6 से 8 माह का करंट अफेयर आएगा। आप इसकी नोट्स बनाइए, किसी भी चैनल से बनाइए, या मंथली जो मैगजीन आती है, मैगजीन, उससे बनाइए, मंथली जो मैगजीन आती है उससे बनाइए, या किसी का वीडियो देख के बनाइए। कुल मिला के आपको लिखना आना चाहिए, आपको लिखना शुरू करना है कायदे से। जब तक आप लिखोगे नहीं, आप सोचोगे कि PDF दे दे कोई मुझे, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपको मेंस में तो कायदे से लिखना पड़ेगा ना, मेंस में। तो अभी से लिखना शुरुआत कर दो, ठीक। तो करंट अफेयर के लिए कुछ नहीं है, मंथली मैगजीन और खुद की नोट्स, कॉपी लो, पूरा नोट्स बनाओ, एक्सप्लेन करो, चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। जैसे हिस्ट्री में एक पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ, एक छूट गया है, कि हिस्ट्री में जैसे मॉडर्न की बात करें थोड़ा सा, है ना, मॉडर्न की बात कर लें अगर, तो मॉडर्न आपके सिलेबस में अलग से दिया हुआ है। आपने देखा होगा, मॉडर्न हिस्ट्री लिखा हुआ इतिहास, उसके बाद लिखा हुआ इंडियन नेशनल मूवमेंट, है ना। तो हिस्ट्री एक अलग चैप्टर है, कुल मिला के गांधी जी से लगाकर भारत आज़ादी तक ये अलग पोर्शन दिया हुआ है। तो इसको तो आपको डिटेल में पढ़ना है, और डिटेल में आप घटना चक्र से नहीं पढ़ सकते, ये केवल आप बुक से पढ़ सकते हो। जैसे मैंने आपको परीक्षा वाली बताई है, आपकी अगर आपके पास कोई बुक रखी हो ठीक है, वरना मैं परीक्षा वाली रिकमेंड कर रहा हूँ। जैसे गांधी जी ने कोई मूवमेंट किया, क्यों किया, ऐसे कथन कारण से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपको आने चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं, इस बार भी ऐसे बने थे। और बाकी अगर बात करें इन्वायरमेंट की, बात करें इकोनॉमिक्स की, बात करें तो ये आपका आराम से PYQ से हो जाएगा। बाकी इकोनॉमिक्स में आपको पता है, करंट से आपको जुड़े रहना है, करंट का आपका पूरा डेटा पूछा जाता है। और उसके बाद अगर बात कर लें रीजनिंग मैथ की, तो आपको प्रैक्टिस से आएगी। बाकी जो कोर सब्जेक्ट है, मेजर पोर्सन है, वो सब यही है, वो सब इतने ही है। और इतना कर लेते हो आप तो आराम से प्रीलिम्स आपका नहीं रुकने वाला, चाहे आप RO दीजिए, चाहे UPPCS मेंस दीजिए। खुद से करना है, घर से करना है, खुद से नोट्स बनानी है। अगर आप खुद से नोट्स नहीं बना रहे हो तो ये एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला। खुद से आप नोट्स बनाइए। तो क्या होता है, अगर मैं ही आपको PDF दे दूँ कि लो ऐसा है, इसमें पूरा मॉडर्न हिस्ट्री लिखा हुआ है, क्या आप समझते हो बुक नहीं है क्या PDF की? मेरे पास बुक है, मैं आपको बुक पूरी दे दूँ, लेकिन PDF से कोई नहीं पढ़ता है। और RO और UPPCS जैसे एग्जाम PDF से पढ़ के कभी क्वालिफाई नहीं किए जा सकते।
ये भी आप समझो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप हार्ड कॉपी बनाइए, बुक्स लीजिए, किताबों का सहारा लीजिए, अपनी समझ को विकसित कीजिए, और तभी एग्ज़ाम निकलेगा, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और फिर उसके बाद अच्छा एक चीज़ और है, ये तो आप समझ गए, खुद से निकलना हो, खुद से अगर क्रैक करना हो, सेल्फ स्टडी करनी हो तो कैसे, मैंने आपको पूरा बता दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, थोड़े सा एनालिसिस खुद से करेंगे आरओ का या यूपीपीसीएस का। पिछले 2 3 4 5 सालों का पेपर लीजिए, उसमें देखिए, उसको आप लगाइए, सॉल्व कीजिए कि कौन सा पोर्शन ज़्यादा टफ है। आप देखोगे, जब आप 500 के पेपर लगाओगे ना, आप देखोगे जितनी मैंने आपको बुक लिस्ट बताई है, जितनी स्ट्रेटेजी बताई है, उसी स्ट्रेटेजी पर 5 साल के पेपर आ रहे हैं। आप ये देख लेना आराम से, 5 साल के पेपर एनालिसिस कीजिएगा, जितना मैंने आपको बताया स्ट्रेटेजी, उसी स्ट्रेटेजी पे वो पेपर होते आ रहे हैं, और आगे भी वैसे ही होंगे, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक, तो इधर उधर भटकने से अच्छा है खुद से सेल्फ स्टडी कीजिए। और बाकी प्रैक्टिस तो हर जगह हो रही है, यहाँ भी हो रही है, वहाँ भी हो रही है ना, प्रैक्टिस के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ और, प्रीलिम्स की तैयारी चलो ये हो गया, मेंस की तैयारी कब, तो मेंस के बारे में अभी मत सोचो। अगर आप जीरो से तैयारी कर रहे हो, मेरी बात समझो, तो प्रीलिम्स निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगा तो मेंस में क्या उखाड़ लोगे। प्रीलिम्स निकलना बहुत जरूरी है, प्रीलिम्स में ही सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन, क्योंकि प्रीलिम्स में ही सबसे ज़्यादा भीड़ है, तो कॉम्पिटिशन जाहिर सी बात है ज़्यादा है, तो सक्सेस रेट इसमें थोड़ा कम है। तो प्रीलिम्स एक बार निकल गया ना, तो मेंस आराम से, एक एक तो मेंस में आपको पार्टिसिपेट करना है, उसके लिए पढ़ोगे, प्लस आप इतने लोगों के आगे आ गए हो, प्रीलिम्स क्रैक किया है, तो आपको एक सेल्फ मोटिवेशन आ जाएगा कि चलो यार, मैंने इतने लोगों को पीछे कर दिया, मतलब मैं प्रीलिम्स पास हो गया हूँ, तो मेंस तो पास होना पड़ेगा, तो एक सेल्फ मोटिवेशन आएगा, तो उससे आप खुद पढ़ोगे। अभी मेंस के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी आप अगर जीरो से तैयारी कर रहे हो, तो आपको पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है प्रीलिम्स। ठीक, तो प्रीलिम्स में इतना कर लोगे तो आराम से प्रीलिम्स निकल जाएगा, और इतना ही करने में अच्छी खासी मेहनत लगने वाली, बहुत अच्छी खासी मेहनत। ठीक, ये मत सोचो गर्मी है, मई है, जून है, गर्मी हर साल आएगी, लेकिन ऐसा एग्ज़ाम दोबारा नहीं आने वाला, इतना टाइम नहीं मिलने वाला, जबकि आपको पता है कि पोस्ट कितनी है, कोई नया फॉर्म नहीं आने वाला, तो अच्छा चांस है, और ऐसा चांस बार बार नहीं आता है, और आर ओ जैसी पोस्ट तो हर साल आती भी नहीं है। ठीक, तो इस पर थोड़ा सा डेडिकेशन होइए, और कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, टाटा, जय।